प्रभु जी, तो आज ईश्वरपुरी का जो तिरुभाव दिवस है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है। तो साल में ये एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो आज बहुत ही विशेष रूप से हमें इनका जो है स्मरण करना चाहिए। तो गौर गणोदेश दीपिका में ये बताया गया है कि लक्ष्मीपति जो मध्व संप्रदाय के आचार्य लक्ष्मीपति थे, तो भक्ति रस आश्रय लक्ष्मीपति जो है भक्ति रस के आश्रय, मतलब संपूर्ण भक्ति का रस जो है उन्हीं में आश्रय थे लक्ष्मीपति। तस्य शिष्यो माधवेंद्र, और उनके शिष्य हुए माधवेंद्र, यद धर्मो यम प्रवर्तिता, जिन्होंने इस धर्म को प्रवर्तित किया। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो थे वो भक्ति रस के आश्रय हैं, लेकिन प्रवर्तित किसने किया, फैलाया किसने, उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी ने। तो भक्ति रस को फैलाया है। यद धर्मोऽयं प्रवर्तितः कल्पवृक्षस्यावतारो, वे कल्प वृक्ष के अवतार हैं। माधवेंद्रपुरी कल्प वृक्ष के अवतार हैं। और ये कल्प वृक्ष कहाँ पर है, ब्रजधामनि तिष्ठितः, ब्रज धाम में, यानी गोलोक धाम में जो ब्रज क्षेत्र है उसमें ये कल्प वृक्ष निवास करता है। वही माधवेंद्रपुरी के रूप में वो कल्प वृक्ष ही आया इस संसार में। और ये वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है ये किस प्रकार के फल धारण करता है, ब्रज धाम में ये कल्प वृक्ष 4 प्रकार के फल धारण करता है। पहला है प्रीत, दूसरा प्रिय, तीसरा वत्सल और चौथा उज्ज्वल। उज्ज्वल तो प्रीत का मतलब है दास रस का फल। इस कल्प वृक्ष में एक प्रकार का फल तो है दास रस का फल, दूसरा है प्रिय का मतलब सख्य रस का फल, और तीसरा है वत्सल तो वात्सल्य रस का फल, और चौथा है उज्ज्वल फल। उज्ज्वल का मतलब माधुर्य रस। तो 4 प्रकार के फल ये धारण करता है ब्रज धाम में कल्प वृक्ष। तो वो माधवेंद्रपुरी जो है इस धराधाम में अवतीर्ण हुए। तस्य शिष्यो भवत् श्रीमान ईश्वराख्य पुरीयति, उनके शिष्य हुए श्रीमान ईश्वरपुरी जो कि महान यति हैं, बहुत बड़े साधक। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए। कलयामास श्रृंगारम, यह श्रृंगार फलात्मक। तो ये श्रृंगार फल इन्होंने जो है धारण किया। तो जो 4 प्रकार के फल हैं उनमें जो सबसे उच्च फल है माधुर्य या श्रृंगार रस, तो उस फल को धारण किया इन्होंने और इनको जो है फैलाया इसको। और माधवेंद्रपुरी के दूसरे शिष्य हुए अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य अद्वैतः कलयामास दास सख्य फलो भी, अद्वैताचार्य ने दास रस और सख्य रस इन 2 फलों को धारण किया। तो माधवेंद्रपुरी जो है एक कल्प वृक्ष हैं जिनसे 4 प्रकार के फल हुए। तो जो श्रृंगार फल, श्रृंगार रस का फल या माधुर्य रस का फल है वो ईश्वरपुरी को दिया, और अद्वैताचार्य को 2 प्रकार के फल दिए, दास रस का फल और सख्य रस का फल अद्वैताचार्य को दिया। तो श्रीमान रंगपुरी है से वात्सल्य यह समाश्रिता, और तीसरे शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी के रंगपुरी। तो रंगपुरी को वात्सल्य रस का फल दिया। तो माधवेंद्रपुरी जो है एक ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिनमें 4 प्रकार के फल होते हैं। उनमें से जो दास रस है और सख्य रस है वो अद्वैताचार्य को दिया, और जो वात्सल्य रस है उसका फल दिया रंगपुरी को, और जो श्रृंगार रस का फल, माधुर्य रस का फल है वो दिया किसको, ईश्वरपुरी को। ईश्वराख्य पुरीम गौर उर्री कृत्य गौरवे। तो जो ईश्वरपुरी हैं तो इनको जो है श्री चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य ने अपना गुरु स्वीकार किया। गौरवे जगत आप्रयावास है प्राकृता प्राकृतात्मकम, और भगवान चैतन्य ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिव्य कृष्ण प्रेम से आप्लावित किया। ईश्वरपुरी के पास कौन सा फल था, श्रृंगार रस, माधुर्य रस का फल, माधुर्य रस। तो वो फल जो है ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य ने प्राप्त किया और माधुर्य रस का आस्वादन किया, जिसमें राधा भाव,
तो भगवान चैतन्य ने जो आस्वादन किया तो ये उनकी अंतरंग कारण है, उनके अवतार का अंतरंग कारण है। तो ईश्वरपुरी से ही उन्होंने ये प्राप्त किया। तो ईश्वरपुरी का जो है जो महात्म्य है वो बहुत विशेष है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य एक तो रामचंद्रपुरी थे। तो रामचंद्रपुरी जो है ये बहुत ही एक प्रकार से विमुख हुए, माधवेंद्रपुरी से विमुख हुए। जिस समय माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़ने वाले थे तो उस समय माधवेंद्रपुरी विलाप कर रहे थे, कृष्ण के विरह का विलाप कर रहे थे कि हे कृष्ण, मैं तो आपके दर्शन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से विलाप कर रहे थे। तो रामचंद्रपुरी जो है चूँकि मायावादी थे तो उन्होंने अपने गुरु को भी जो है शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो शिष्य का इतना दुस्साहस कि अपने गुरु को शिक्षा देना शुरू किया। माधवेंद्रपुरी से क्या बोले कि आप शोक क्यों करते हैं, ये आपका हृदय ही तो मथुरा है, इसी मथुरा में ब्रह्म निवास करता है। तो आप शोक क्यों करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। माधवेंद्रपुरी गीता के इस श्लोक के आधार पर माधवेंद्रपुरी को रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी को शिक्षा देने लगे कि जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षति, शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ब्रह्म ज्ञान से ऊपर परमात्मा ज्ञान, और परमात्मा ज्ञान से ऊपर भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान में भी सबसे ऊपर जो वो है मतलब भगवान की विरह की भावना का अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत ऊंचा भाव है ना। तो जो शोक कर रहे हैं वो भौतिक संसार के लिए शोक नहीं कर रहे हैं कि भौतिक संसार में कोई हानि हो जाती है तो कोई शोक करे। तो ब्रह्मभूत अवस्था में तो कोई व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो भौतिक वस्तुओं की जो है जो प्राप्ति नहीं हुई तो शोक करता है, तो वो शोक नहीं है। माधवेंद्रपुरी को शोक है कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो ये बहुत ऊंची भावना है। लेकिन रामचंद्रपुरी जो है उनको जो नीचे दर्जे की शिक्षा देने लगे। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको कहा कि हे पापी, तू मेरे सामने से दूर हो जा, अगर मैं तेरा मुंह देख करके प्राण त्याग करूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा, तू मेरे नेत्रों से दूर हो जा। तो रामचंद्रपुरी का जो है माधवेंद्रपुरी ने त्याग कर दिया। और ईश्वरपुरी जो है माधवेंद्रपुरी के भावों को समझ करके और उनको उसी प्रकार से कृष्ण कथा सुनाते रहे और उनका मलमूत्र भी साफ करते रहे। तो माधवेंद्रपुरी का शरीर मतलब इतना बेवश हो गया था कि वो लेटे लेटे ही उनको मलमूत्र त्यागना पड़ता था। तो ईश्वरपुरी जो है माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करते थे और उनको कृष्ण कथा सुनाते थे। तो माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी तुम्हारे समान शिष्य प्राप्त हो। तो ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया तुम्हारे समान शिष्य प्राप्त हो। तो तुम्हारे समान ईश्वरपुरी को जो है अपने ही समान शिष्य प्राप्त हुए, यानी भगवान चैतन्य स्वयं प्राप्त हुए। तो माधवेंद्रपुरी की सेवा का जो है ये फल उनको प्राप्त हुआ। माधवेंद्रपुरी की इतनी सेवा, नीच सेवा की, उसको क्या कहेंगे, मतलब बड़ी नीच से नीच सेवा, मलमूत्र साफ करना अपने गुरु का, है ना। तो ये जो है सबसे नीची सेवा करने से क्या हुआ, सबसे ऊंचा पद प्राप्त हुआ। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी 1 साल तक लोकनाथ गोस्वामी का मलमूत्र साफ किया था और बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी जानकारी के, तो फिर उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। उसी प्रकार से जो ईश्वरपुरी हैं माधवेंद्रपुरी की उन्होंने इस प्रकार की सेवा की। तो माधवेंद्रपुरी ने 2 जो है प्रकार के शिष्यों के दृष्टांत दिए। एक प्रकार का शिष्य है जो कि अपने ज्ञान के घमंड में अपने गुरु को भी शिक्षा देता है, तो वो तो जो है मतलब बहुत ही निंदा की बात है। और दूसरा शिष्य है जो अपने गुरु की सेवा में मलमूत्र भी साफ करता है और गुरु को जो है उस समय कृष्ण के स्मरण में जो है कथा भी सुनाता है, कृष्ण कथा सुनाता है। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हम जो है अभी समय 10 मिनट का समय अभी और है। हाँ,
तो हमें जो है ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी जो है वैष्णव आचार्यों के जो है के प्रति तृणादपि सुनीचन का भाव रखना चाहिए कि तिनके से भी ज़्यादा नीच। अब तिनके से भी ज़्यादा नीच का ये मतलब नहीं कि आप जो है सामान्य पब्लिक में भी इसी तरह से आप करो। प्रभुपाद कहते हैं कि पब्लिक में आप जब प्रचार करते हो तो शेर की तरह प्रचार करो, शेर की तरह गर्जना करो, जैसे प्रभुपाद निर्भीक शेर की तरह। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से संदेश दिया कृष्ण का, तो निंदा की कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों की तरह है। तो प्रभुपाद इस तरह से करते थे। लेकिन जहाँ तक अपने जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के आचार्य हैं, तो उनके प्रति और वैष्णवों के प्रति बहुत ही विनम्र है ना। तो प्रभुपाद की ये सच्चा है कि वैष्णवों के समाज में हम जो है बहुत डर करके रहें, बहुत विनम्र हो करके रहें। तो ईश्वरपुरी का ये जो है ये जो विशेष रूप से आदर्श हमें समझना चाहिए। अब ईश्वरपुरी का जो है मिलन भगवान चैतन्य से 2 स्थानों में हुआ। तो पहला स्थान तो नवद्वीप था, जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने वो अभी कीर्तन की लीला नहीं शुरू की। वो व्याकरण पढ़ाते थे, एक शिक्षक थे और वैष्णवों से जो है तर्क वितर्क करते थे। तो जो वैष्णव लोग थे वो निमाई पंडित से दूर रहते थे। क्योंकि उनको रास्ते में ही पकड़ लेते थे और कहते थे चलो मुक्ति का अर्थ बताओ, क्या होता है मुक्ति का अर्थ बताओ, और जितने भी अर्थ बताएं उनको खंडन करेंगे। तो जितने भी वैष्णव थे सब इनसे दूर रहते थे और सोचते थे अगर कृष्ण भक्त बन जाएं तो फिर तीनों लोकों में हम इनका संग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त तो सब प्रार्थना करते हैं निमाई पंडित कृष्ण भक्त बन जाए, और नहीं जानते कि हमारे वही हमारे स्वामी कृष्ण स्वयं ही हैं। तो ये वैष्णव लोग जो है बड़े जो है दुखी रहते थे। तो ईश्वरपुरी जब आए थे नवद्वीप में, तो गोपीनाथ आचार्य के घर में ठहरे हुए थे और निमाई पंडित का नाम सुना था। तो निमाई पंडित का नाम सुना था तो इस प्रकार से नाम सुना था कि बहुत विद्वान हैं और तर्क वितर्क में जो है सबको हराने वाले हैं, और वैष्णवों के साथ में तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं। तो ईश्वरपुरी भी जो है सोचते थे कि फिर भाई सब वैष्णव लोग इनसे दूर रहते हैं तो मुझे भी इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब एक बार रास्ते में मिल गए, जब रास्ते में मिल गए निमाई पंडित है ना, तो हाथ में पुस्तक लिए हुए थे, उर्दू कुंड का तिलक धारण किए थे, और जो जनेऊ था वो चमक रहा था है ना। तो ऐसा जब भगवान का जो है रूप देखा ईश्वरपुरी ने, तो चाहे भगवान को ना पहचान पाएँ लेकिन आकर्षण तो होता ही है। तो ईश्वरपुरी को जो है बहुत आकर्षण हुआ, और जब आकर्षण हुआ बहुत तो फिर जब आकर्षण हुआ तो देखने लगे और फिर पूछा। तो निमाई पंडित ने पूछा, ये ईश्वरपुरी ने पूछा कि आपका नाम क्या है ना। रूप लावण्य से बहुत मुग्ध हो गए थे, अपलक देख रहे हैं है ना, और तृप्त नहीं हो रहे हैं है ना, और ये सोच रहे थे कि कोई योग भ्रष्ट पुरुष हो सकता है। ये निमाई पंडित के बारे में सोच कर कोई योग भ्रष्ट पुरुष हो सकता है। चेहरे पर बहुत तेज है, हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, और प्राणी मात्र के प्रति बहुत ममता है ना, साधारण पुरुष नहीं है। तो निमाई जो है हंस पड़े, निमाई हंस पड़े है ना। और निमाई पंडित कहते हैं इस प्रकार कहाँ तक आप देखोगे, आज हमारे घर में आप भिक्षा करो ना, वहीं दिन भर आप देखने का अवसर मिलेगा। तो निमाई पंडित ने उनको इस प्रकार से जब निमंत्रण दिया तो ईश्वरपुरी बड़े लज्जित हो गए और फिर निमंत्रण स्वीकार किया। तो अपने साथ घर ले आए निमाई पंडित, ईश्वरपुरी को अपने साथ घर लाए। तो सची माता ने भी इनका स्वागत किया और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर वहाँ निमाई पंडित के घर में जो विष्णु मंदिर था वहाँ पर बैठे और फिर वहाँ जो है सत्संग किया। तो ईश्वरपुरी से कृष्ण कथा सुनी। तो जब कृष्ण कथा ईश्वरपुरी सुना रहे थे तो उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो निमाई पंडित उस समय ये देख करके बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन चूँकि उन्हें अभी प्रेम भक्ति प्रकट नहीं करनी थी तो निमाई पंडित ने जो है केवल अंदर से ही संतुष्टि का अनुभव किया। और फिर गोपीनाथ आचार्य के घर में जब ये रहते थे तो निमाई पंडित का जो है नियम था कि जिस समय वो पाठशाला में पढ़ा करके
अपने घर वापस जाते थे तो रास्ते में गोपीनाथ आचार्य के घर में आकर के ईश्वरपुरी का दर्शन करते थे और करीब आधा घंटा पौन घंटा इनके साथ जो है कुछ चर्चा करते थे। तो ईश्वरपुरी ने श्री कृष्ण लीलामृत नाम का एक ग्रंथ था, उसकी रचना की थी। तो इनसे जो है सुनने को कहा तो गदाधर पंडित के साथ में आते थे निमाई पंडित और इनसे कृष्ण लीलामृत सुना करते थे। फिर ईश्वरपुरी ने कहा निमाई पंडित से, आप तो पंडित हैं तो त्रुटि बताइए, इस ग्रंथ में आप त्रुटि बताइए, आप तो पंडित हैं। तो नम्रतापूर्वक निमाई पंडित क्या बोले, अरे श्री कृष्ण कथा में क्या अशुद्धि हो सकती है, अशुद्ध होने पर भी कृष्ण कथा शुद्ध है। तो निमाई पंडित ने बिल्कुल मना कर दिया कि ईश्वरपुरी की रचना में जो कृष्ण कथा उन्होंने जो लिखी है उसमें मैं अशुद्धि नहीं निकाल सकता है। तो कृष्ण कथा में जो है कभी भी अशुद्धि नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जनार्दन भगवान जनार्दन भावग्राही जनार्दन। निमाई पंडित बोले कि भावग्राही भगवान तो जो है भावग्राही हैं, इसलिए भक्तों की कोई भी रचना हो कृष्ण कथा संबंध में तो उसमें जो है भगवान कृष्ण कभी भी दोष नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं। लेकिन ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हुए और फिर बोले, आप तो वैयाकरण हैं, आप तो व्याकरण के विद्वान हैं, तो आप पद पदांत की क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान दीजिए। तो आप जो है इस पुस्तक में आप बताइए और इसमें जो है आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ईश्वरपुरी ने फिर जोर दिया कि आपको जो है अशुद्धि बताइए, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो फिर एक दिन जो है निमाई पंडित ने कहा कि यहाँ पर जो धातु है आत्मनेपदी नहीं है, ये परस्मैपदी धातु है। तो ये जो ईश्वरपुरी हैं तो उन्होंने जो है रात भर इस विषय में सोचा कि निमाई पंडित ने ऐसा कहा। लेकिन फिर अगले दिन ईश्वरपुरी जो है निमाई पंडित से बोले कि ये जो है आत्मनेपदी ही है, आपने तो परस्मैपदी बताया, ये तो आत्मनेपदी है और सिद्ध किया। तो निमाई पंडित प्रसन्न हुए और ईश्वरपुरी से बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं किया। निमाई पंडित ने जो है जो भी अशुद्धि बताई, ईश्वरपुरी ने उसको जो है बताया कि नहीं अशुद्धि नहीं इसमें। तो निमाई पंडित ने बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं किया और स्वीकार कर लिया और निमाई पंडित प्रसन्न हुए। निमाई पंडित ने कहा, अच्छा मुझे भ्रम हो गया, जबकि निमाई पंडित ने कुशल थे कि किसी भी बात का जो है खंडन करते थे, हर बात का खंडन करते थे। लेकिन ईश्वरपुरी के संबंध में जो है उन्होंने कोई थोड़ा सा सुधार किया और ईश्वरपुरी ने कहा नहीं इसमें तो सुधार की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध किया। और निमाई पंडित कहते हाँ मुझे भ्रम हो गया। तो इतने विनम्र, ईश्वरपुरी के प्रति इतने विनम्र थे। और फिर ग्रंथ का श्रवण करते थे, ईश्वरपुरी के मुख से ग्रंथ का श्रवण करते थे और गदाधर पंडित से सुना करते थे। तो गदाधर पंडित को ईश्वरपुरी जो है आदेश देते थे कि तुम जो है इस ग्रंथ को पढ़ो और सुनाओ। ईश्वरपुरी स्वयं सुना करते थे और निमाई पंडित भी सुना करते थे, गदाधर पंडित जो है सुनाया करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति निमाई पंडित में आई। और फिर जब पिता का जो है देहांत हुआ तो पिता के श्राद्ध के लिए जब ये निमाई पंडित गया में जाते हैं और गया में जो है फिर इनका मिलन होता है। तो जहाँ विष्णु के चरण चिन्ह है वहाँ पर गया में जो है जो पंडित लोग थे, पंडा लोग जो है भगवान के चरणों की जो है विशेष महिमा बता रहे थे। तो निमाई पंडित जो है बड़े चकित हो रहे थे उस समय, और पूजा की बहुत सामग्री वहाँ पर अर्पित की और वहीं पर ईश्वरपुरी आए। जब ईश्वरपुरी आए तो फिर ईश्वरपुरी से मिलन हुआ इनका और इन्होंने कहा आज मेरी गया की यात्रा सफल हुई। तो निमाई पंडित का ये कहना था कि मैं गया की यात्रा में जो आया था उसका कुछ खास फल नहीं है, लेकिन आपका जो दर्शन हुआ तो गया की यात्रा मेरी सफल हुई। तो इसमें फिर लंबी कथा है, तो अभी समय नहीं है। तो फिर ईश्वरपुरी से जब दीक्षा प्राप्त करते हैं निमाई पंडित और मंत्र प्राप्त करते हैं, तब उनके अंदर भक्ति का जो है वो कृष्ण की भक्ति का आप जो है फिर वो भाव प्रकट होता है कि रोमांच है, कंपन है, अश्रु है। और फिर जब लौट करके आए नवदीप तो फिर बिल्कुल बदल गए। तो ये दिखाया भगवान ने कि जब उनको गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। अब चंचलता बिल्कुल समाप्त हो गई, तर्क वितर्क करने की जो आदत थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और एकदम लगातार रोते हैं और कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं। तो ये जो है मतलब इससे शिक्षा मिलती है
कि हम जब गुरु की प्राप्ति करते हैं, गुरु से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो फिर वो जो है हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाना चाहिए, बिल्कुल नया जीवन प्राप्त होना चाहिए। श्री ईश्वरपुरी तिरुभागवती महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय।